3 दिन लगातार सुबह खाली पेट बेल पत्र खाने के ये फायदे आपको चौंका देंगे। 21 फायदे बेल पत्र के आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों, बेल पत्र के जो पत्ते होते हैं उनको शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। लेकिन आप ये बात नहीं जानते होंगे कि बेल पत्र के पत्तों में वाइब्रेशंस जो होती है ना, देखिए सबकी किसी ना किसी तरह की पॉजिटिव वाइब्स या नेगेटिव वाइब्स होती हैं। तो ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे बेहतरीन पत्ता माना जाता है, इसीलिए इसको शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, ताकि जो शिवलिंग की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये अपने भीतर सोख लेता है। तो आपने देखा होगा बेल पत्र के पत्तों को जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद में लोग क्या करते हैं, उन्हीं पत्तों को अपने जेब में डाल करके घर ले जाते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, इवन आपका दिन बहुत अच्छा जाता है और ये आपको बहुत ही विभिन्न तरह के स्वास्थ्य लाभ भी देता है। तो आइए जानते हैं 21 फायदे बेल पत्र के पत्तों के। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं, किसी भी बीमारी से संबंधित उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। पहले फायदे के बारे में बात करूं, अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी समस्या रहती है, तो बेल पत्र के पत्तों का जो पाउडर होता है, यानी कि आपको बेल पत्र के पत्तों को धूप में सुखा करके इसका पाउडर बना लेना है। इसके पाउडर को 2 चुटकी की मात्रा में, यानी कि 1 ग्राम की मात्रा में तांबे के गुनगुने बर्तन के पानी में, यानी कि तांबे का जो पानी होता है ना दोस्तों, रात भर आपने तांबे के बर्तन में रखा है, उसको थोड़ा सा गुनगुना, ज्यादा गर्म नहीं करना है। उसके बीच में अगर आप 1 ग्राम की मात्रा में, यानी कि 1/3 चम्मच बेल पत्र के पत्ते मिलाते हैं, 1 चुटकी की मात्रा में, यानी कि आधे ग्राम की मात्रा में नीम की पत्तियों का पाउडर मिलाते हैं और आधे ग्राम की मात्रा में हल्दी जो टर्मरिक होती है वो मिलाते हैं, पाउडर उसका। तो दोस्तों, ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को सिर्फ ट्रीट नहीं करता है, क्योर कर देता है, जिंदगी भर के लिए ठीक कर देता है। और एलोपैथी में कहते हैं कि एक तो हाई बीपी सबसे खतरनाक बीमारी है, हार्ट अटैक भी यही देती है, ब्रेन का हेमरेज भी, पैरालिसिस भी, इवन डायबिटीज भी हाई बीपी से ही शुरू होती है। तो अगर आपकी ये बीमारी ठीक हो जाए तो आप बहुत खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। और एलोपैथी कहती है, हमारी जो मॉडर्न साइंस है, मेडिसिन कहती हैं कि हाई बीपी एक बार जिसको हो जाता है वो फिर दोबारा कभी क्योर हो ही नहीं सकता, आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कोई वहम की बात नहीं बता रहा, आप करके देखें थोड़ा सा। अगर आप इसके साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, ईशा फाउंडेशन ने वीडियो डाली है। ये अगर आप 2 चीजें कर लेते हैं, 100% आपका 1.5 से 2 हफ्ते में कितना भी हाई ब्लड प्रेशर हो, 160 हो, 70 हो, 80 हो, आपका नॉर्मल आ जाएगा 115, 20, 25 की रेंज के बीच में। आप देखेंगे बहुत हैरानी वाली बात है ये। दूसरे फायदे के बारे में बात करूं, अगर आपका ब्लड साफ नहीं रहता है, अगर आपको ब्लड से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत है, तो ही दोस्तों आपके चेहरे पे कालापन पड़ जाता है, आपको दाग धब्बे हो जाते हैं, आपको फुंसियां, यानी कि फफोले, फोड़े, फुंसियां ये ज्यादा होने लगती हैं। खासकर बरसात के मौसम में दाद, खाज, खुजली की समस्या जिनको रहती है, पानी के बीच में बेल पत्र थोड़ा सा 1 चम्मच मिला करके आपको नहाना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। बीच में 1 चम्मच की मात्रा में नीम की पत्तियों का पाउडर भी मिला सकते हो, थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी भी मिला सकते हो नहाते टाइम। और अगर आप पानी में घोल करके बेल पत्र के पत्तों को या फिर बिना ऐसे चबा करके खाते हैं और पानी तांबे के बर्तन का ऊपर से पीते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। बीच में नीम का पत्ता डालना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल पत्र जब नीम के पत्तों के साथ में मिलके आपके पेट में जाता है तो उसके इतने गजब के लाभ होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों की दवाई फेल है दोस्तों बेल पत्र के आगे, इतनी जबरदस्ती औषधि है। अगले फायदे के बारे में बात करूं, बहुत सारे लोगों को सुबह उठ करके एक बार में पेट साफ नहीं होता है। कई लोग कहते हैं जब तक हम चाय नहीं पीते हैं तब तक हमारा पेट साफ होता ही नहीं है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या रहती है, आपको दोस्तों
बेल पत्र के पत्तों का पाउडर आधे चम्मच की मात्रा में त्रिफला चूर्ण के साथ में रात को सोते समय मिट्टी के बर्तन के बीच में डाल करके ऊपर से 1 गिलास पानी डाल करके रख देना चाहिए। सुबह उठ करके इसी पानी को छान करके बीच में थोड़ा सा शहद मिला करके और थोड़ा सा इसको गुनगुना गर्म करके, ज्यादा नहीं बहुत कम, ये जो व्यक्ति एक एक दिन छोड़ करके लगातार 1 महीने तक प्रयोग करता है, क्योंकि 1 महीने के बाद आपको नहीं करना है प्रयोग, पूरी तरह से हमारी आयुर्वेद की किताब में कहा गया है, अष्टांग हृदय जिसको वाग्भट ऋषि ने लिखा है, कि पूरी तरह से आपके पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, एसिडिटी है, गैस का गोला बनता है, कब्ज की समस्या है, पेट में कीड़े हो गए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, मोटापे की समस्या है, मेटाबॉलिज्म आपका बहुत फास्ट है, कई लोग पतले होते हैं बहुत खाना खाते हैं और कई लोग बहुत मोटे होते हैं कम खाना खाते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म खराब होने के कारण ये सब चीजें होती हैं। तो ये जो आप बेलपत्र के पत्ते देख रहे हैं ना लाइव वीडियो में, इनको धो करके अच्छे से तांबे के बर्तन के पानी के साथ में आपको लेना है। यहां पे मेरे पास अभी तांबे का बर्तन नहीं था तो मैं आपको गिलास में दिखा रहा हूं, लेकिन आप अगर हो सके तो तांबे के बर्तन के पानी के साथ ही इसको कंज्यूम करें। अगले फायदे के बारे में बात करूं, जिन महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित, पीरियड से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, समय पर ना आना, बहुत ज्यादा पेन होना, दर्द होना, उनको दोस्तों तांबे के बर्तन में बेल पत्र के पत्तों का पाउडर मिला करके या बेल पत्रों को इस तरह से, ये जो आप लाइव वीडियो में देख रहे हैं ना, पत्थर के खलबट्टे में कूट करके इसकी चटनी बना लेने। कितने पत्तों की? कम से कम 4 से 5 से 6 पत्ते बहुत होते हैं एक व्यक्ति के लिए। कूट करके चटनी बना लीजिए और उसके बाद में पानी में, तांबे के बर्तन के पानी में घोल दीजिए। ऊपर से अगर आप थोड़ा सा नीम की पत्तियों का पाउडर इसके बीच में मिलाते हैं और शतावर चूर्ण आधे चम्मच की मात्रा में इस पानी के बीच में डालते हैं और थोड़ा सा गुनगुना पानी रखते हैं, पीरियड्स के टाइम में पीने से दोस्तों किसी भी तरह की आपको पीरियड्स सही से नहीं आ रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, कहीं के लोगों को 1-1, 1.5 महीने तक, 2-2 महीने तक नहीं आते हैं, है ना, तो उनके लिए ये बहुत लाभकारी औषधि है। यूट्रस को भी दोस्तों ये स्ट्रांग बनाने में आपकी मदद करेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इस औषधि का सेवन हफ्ते में 2 बार से अधिक आपको नहीं करना है, डेली बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं करना है, और 1.5 महीने के बाद इस प्रयोग को बंद कर देना है, क्योंकि आपको पूरी तरह से लाभ हो चुका होगा। अगर लाभ सही से नहीं भी होता है 1.5 महीने के बाद में, आयुर्वेद की किताब में बताया गया कि बेलपत्र के पत्तों को सेवन नहीं करना चाहिए, कुछ समय के लिए आपको रोक देना चाहिए। नुकसान तो कोई नहीं होता है लेकिन फायदा नहीं करेगा फिर ये। अगले फायदे के बारे में बात करूं, इस तरह से अगर आप बेल पत्रों को कूट करके इनका रस निकाल लेते हैं, सुबह खाली पेट शहद के साथ में अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं, बीच में थोड़ा सा अश्वगंधा का चूर्ण मिला करके, पुरुषों में किसी भी तरह की अंदर की कमजोरी होती है, आप समझ पा रहे होंगे, जो रात को देर देर तक जाग के हिला हिला के शरीर का सत्यानाश कर चुके हैं, उनके लिए दोस्तों ये बहुत फायदेमंद होता है। ताकत, चुस्ती, फुर्ती, स्फूर्ति और चेहरे पे चमक, बाल झड़ना बंद कर देगा, उम्र से पहले बुढ़ापा नहीं आएगा आपको, आप 100 साल तक जी भी सकते हैं अगर आप अपनी दिनचर्या सही रखेंगे और बेल पत्र के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर